नमस्कार दोस्तों। चलिए आज सास बहू की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। छोटा बेटा और बहू कई दिनों से बीना जी को पुणे आने के लिए कह रहे थे, लेकिन पति के जाने के बाद बीना जी की सहेलियों ने बीना जी को बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी, इसलिए उनके पास जाने की हिम्मत बीना जी नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि हाँ, गांव में बड़ा बेटा और बहू उन्हें बहुत प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में इसके अलावा बीना जी का काम करने वाला कोई और ना होने से मजबूरन मुंह फुलाकर ही वह बीना जी का काम करती। फिर भी यही सोचती कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही, मेरा काम तो कर देती है ना, उतना ही काफ़ी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। यह घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर बीना जी पुणे जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ महीनों से छोटा बेटा और बहू बहुत ज़्यादा ही जिद कर रहे थे, इसलिए बीना जी उनके पास पुणे रहने आ गई। घर में आने के बाद जब बीना जी बाथरूम गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लेटरिन सीट देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तो बीना जी ही जिद करके इंडियन स्टाइल की लेटरिन सीट लगवाई थी। बीना जी को वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद बीना जी को वेस्टर्न स्टाइल की लेटरिन सीट की आदत हो गई थी। तेज तर्रार बहू ने बीना जी की सुविधा का इतना ध्यान रखा, यह देखकर बीना जी को सुखद एहसास हुआ। अगले दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे, तो बीना जी की छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। बीना जी बोली, मैं क्या करूँगी मॉल जाकर, जो हम सब करेंगे वह आप भी करना। सीमा बोली, नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं आना चाहती? सीमा, यदि मम्मी नहीं आना चाहती है तो रहने दो ना, बेटे यश ने कहा। आप रहने दीजिए जी, आपको किसने कहा हम दोनों सास बहू के बीच में बोलने को? यश मुंह बनाकर चला गया। बहू ने फिर कहा, प्लीज़ मम्मी जी चलिए ना। देख बेटा, 70 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ, तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबका मज़ाक किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वह क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे थे, छोटे छोटे पैरों से तेज़ नहीं चल सकते थे, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे ही चलती थी ना। बच्चे तेज़ नहीं चल सकते, इसलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना। अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती हो। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूँ ना, आप बस तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम करने हैं, अब ज़्यादा खुशामद मत कराने लगिए। इतना कहकर सीमा जल्दी से किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिएगा, क्या करूं? सीमा स्वभाव की थोड़ी तेज़ तो थी ही, लेकिन आजकल तो उसकी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। दूसरी तरफ सीमा की प्यार भरी डांट से बीना जी की आंखें भर आई। बीना जी बोली, बेटा, मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन सीमा के व्यवहार में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इस अपनेपन के लिए तरस रही थी। अरे हाँ, और तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर बीना जी ने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बीना जी सोचने लगी, सीमा जिद करके मुझे मॉल में ले तो आई, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे। यह सब सोच सोचकर
बिनाजी परेशान हो रही थी। इतने में ही सीमा बोली, मम्मी जी, हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं। आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वह कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिना डरे एक्सीलेटर पर चढ़ते हैं, जैसे कि घर की सीढ़ियाँ पर चढ़ रहे हो। सब अच्छे से देखें ताकि आपकी घबराहट कम हो। बिनाजी आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखने लगी। उन्हें किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। यह सब देखकर बिनाजी का डर भी कुछ कम हुआ। सीमा ने कहा, मम्मी जी, मैं आपका हाथ पकड़कर रखूँगी। आप बिल्कुल ना घबराएं। मेरा हाथ पकड़कर रखिए और चलिए। अब एक्सीलेटर पर चलने को तैयार हो जाइए। हाँ, ठीक है। ऐसा कहकर बिनाजी ने सीमा का हाथ कस कर पकड़ लिया। उस वक्त बिनाजी को ऐसा लगा जैसे वह एक बच्ची है और सीमा मेरी माँ, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलना सिखा रही है। उन्होंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा। बिनाजी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन सीमा का हाथ पकड़े होने से जल्द ही संभल के ऊपर पहुंच भी गए। जब भी बिनाजी फिल्मों में एक्सीलेटर देखती, हमेशा यही सोचती थी कि क्या मैं भी कभी ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी। इस बुढ़िया को कौन ले जाएगा मॉल वगैरह, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा, आदि आदि। आज बिनाजी की तेज़ तर्रार बहू ने उनका यह सपना पूरा कर लिया। बिनाजी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी तेज़ तर्रार बहू भगवान सबको दे। आपको ये सास बहू की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या सीमा ने अपनी सास के साथ सही किया या गलत, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।